नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और सुबह के बज गए हैं 10 पूरे और काम हमारा चल गया है, शुरू हो गया। नाश्ता वगैरह सब ने कर लिया, सब अपने अपने काम पे लग गए हैं। इसके पापा भी करने लगे। वैसे तो आज संडे छुट्टी है उनकी, लेकिन फिर भी बहुत सारे एक्स्ट्रा काम ऐसे होते हैं जो उन्हें छुट्टी वाले दिन करने होते हैं, तो वो लग गए अपने काम पे। और आज कन्हैया गया है अम्बाला माल लेने के लिए, तो वो तो जल्दी ही चला गया था। सुबह ही लगभग 8:30 बजे वो निकल गया था। तो यहाँ पे मैं लग रही हूँ अपना काम करने। और गुड्डू अभी नहा धो के नाश्ता करके ऊपर गई है, क्योंकि इसने बाल धोए हैं, वो सुखा रही और पड़ेगी। और मैं अपना करूँगी बस अब काम। अब मैं फ्री होगी सबसे, सारों का काम हो गया है, सब अपने अपने काम पर लग गए, तो मैं भी लग रही। इधर मैंने लगा दी है मशीन सबसे पहले तो। और बस मशीन जब तक धुलेंगे कपड़े, जब तक मैं अपना और काम कर लूँगी। और रसोई का हाल दिखा दूँ आपको। ये देखो मेरी रसोई ऐसे फैली रहा सुबह ही सुबह, तो जैसे कहीं से उठ है। बस अब लगूंगी। सबसे पहला काम मेरा घर में रसोई का ही होता है, साफ करना। मतलब नाश्ता बना के तो इसे क्लीन करके तब जाके घर को करूँगी। तो यहाँ पे बस नाश्ता सबका हो ही चुका है। आंटी अभी नहीं आई, आज लेट होगी। वैसे तो आ जाती है हमें 9:30 बजे कई दिन से, लेकिन आज नहीं आई। संडे है ना, तो इस दिन सब घर में ही रहते हैं, तो काम सबका ज़्यादा हो जाता है। और बस मैं लगती हूँ सबसे पहले किचन को करूँगी सेट। बाकी ज़्यादा नहीं है, वो तो सब कुछ सेट ही है। यही है जो फैला पड़ा स्लैब पे, ये करूँगी। और ईशू कल से गई हुई उधर, जैसा कल मैंने आपको वीडियो में बताया था कि कल से वो उधर जा रही है। और आज शाम तक ही आएगी शायद वो, क्योंकि ईशू नहीं होती ना यहाँ पे, तो घर भी खाली खाली सा लगता है उसके बिना। यूँ लगे कि पता नहीं, क्योंकि वही है एक जो बोलती छेड़ती फिरती रहती है, बाकी सब अपने अपने काम में लगे रहते हैं। गुड्डू का तो इतना नहीं, गुड्डू बोलती भी कम है और अपना थोड़ा सा भी है, पढ़ाई पढ़ाई में ही लगी रहती है वो भी। लेकिन ईशू थोड़ा सा एक्टिव सी रहती है, वो कभी मेरे पास कभी अपने पापा के पास ऐसे रहती है। तो उसके बिना जब वो उधर चली जाना तो हम परेशान से हो जा, मन नहीं लगता। और गुड्डू का ज़्यादा नहीं लगता। गुड्डू तो बार बार कह रही कि मम्मी उसे बुला लो, वह क्या करे वहाँ सिमा के लिए, मेरा मन नहीं लगता, वो परेशान हो जाती है। ये है। तो यहाँ बस मैं लग गई हूँ अपनी किचन को साफ़ करने में। और देखे कैसे फैली पड़ी है बिल्कुल अच्छी तरीके से। तो सारा सामान बस सुबह थोड़ा जल्दबाजी रहती है, तो इतनी अच्छे से मैं सेट नहीं कर पाती, तो मैं बाद में ही करती हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा सा सामान मैंने मंगाया था, जब दूध मंगाया था तो इसके पापा लेके आए थे, जो सामान ख़त्म हो रहा था। तो सबसे पहले तो वो निकाल के रख देती हूँ लिफाफे में से, पन्नी में जैसा जो भी था, तो वो सारा निकाल के रख के फिर करूँगी अपना क्लीनिंग। साथ साथ ही अपना स्लेब भी खाली कर लूँगी। और सुबह तो ऐसा हो रहता है जैसा स्लेब में पता नहीं कितना कहाँ से शुरू करो कहाँ से नहीं, लेकिन जब लगते हैं ना काम में, एक बार कहीं से भी मतलब लग जाओ, फिर तो फटाफट से होता चला जाता है। जब मैं किचन में आती हूँ ना, जैसा साफ करने के लिए नाश्ता बनाने के बाद, तो फिर मुझे ये लगे यार राम ये कितनी फैल रही है किचन, कैसा करूँगी मैं, ऐसा कहाँ से करूँ। लेकिन ये है जब लगो तो फिर फटाफट से हो जाता है। ये कहते नहीं कि जब तक करते नहीं काम तो बहुत बोझ लगता है, लेकिन जब करना शुरू करो तो कब आसान हो जाता है पता भी नहीं चलता। तो यहाँ पे देखिए सारा सामान मैंने निकाल के रख दिया है, जो भी लिया था लेके आए थे इसके पापा। और उसके बाद दूध भी रख दिया मैंने बॉईल करने के लिए। दूध मैंने पहले ही रख दिया था, मैं कहा चलो जब तक गैस साफ़ करूँगी अपना कर दूँगी, ये बॉईल हो जाएगा। फिर कई बार ऐसा हो जैसा रख देती हूँ ना गैस पे दूध को, तो वो कई बार पकता रहता है, कम गैस करके याद नहीं रहता, मैं किसी और काम में लग जाती हूँ, ऐसा हो जाता है। तो मैंने इसीलिए पहले रख दिया। मैं कहा जब तक अपना क्लीनिंग करूँगी, पूरा किचन साफ़ करूँगी, तो तब तक ये दूध गर्म हो जाएगा। और इधर ये मिक्सी भी सुबह धो दी थी जूस बना के, तो साथ साथ इसको भी जब तक फिर किचन साफ़ करती हूँ तो ये सूख जाती है आराम से पानी वगैरह, तो फिर मैं इसको रख देती हूँ बंद करके। और ये बस अब सारा सामान देखे स्लेब हो गया है बिल्कुल खाली। अब बस इसको झाड़ना पूछना है और कर दूंगी बस पूरी क्लीन किचन। तो यहाँ देखिए किचन मेरी बिल्कुल चमक चुकी है, अच्छी तरीके से मैंने साफ़ कर दी। बाकी ये है जो मेरे तेल वगैरह की बोतल, घी का डिब्बा जो यहाँ पास में रख के रहते हैं, यहाँ इन पर ना थोड़ा रोज़ आटा सा लग जाता है, मतलब थोड़े से गंदे से हो जाते हैं। तो इनको भी मैं रोज़ ही करती हूँ, क्योंकि यहाँ पे आटे से मतलब खाना बनाती हूँ, रोटी सेकती हूँ ना, तो थोड़े से आटे उट्टे के हाथ जैसा साथ साथ ही काम करते रहो तो हो जाते हैं। तो देखिए जी मेरी किचन बिल्कुल क्लीन होगी। दूध भी गर्म हो गया है, वो भी मैंने गैस पे ही रख दिया, ठंडा हो जाएगा फिर फ्रीज में रख दूँगी। तो किचन का काम कंप्लीट हो गया, ये समझो कि आधा काम हमारा पूरा हो जाता है।
अब रह गई है बस सफाई का काम। ये बिस्तरे वगैरह अभी सारे ऐसे ही पड़े। ईशु तो है ही नहीं यहाँ पे, गुड्डू है। गुड्डू अपना ऊपर बैठ गई थी, वो करने लगी थी अपनी पढ़ाई धूप में। उसने बाल भी धोए थे, मैं कहा चलो सुखा ले ऊपर बैठ के, क्योंकि नीचे तो धूप आती नहीं और नीचे तो और भी ज़्यादा ठंड लगती है नहाने के बाद। तो यहाँ पे बस मैं अपना जो बिस्तरे वगैरह वो लगा दूँगी। यहाँ पे मैंने उतार ली है बेडशीट, इस वाले बेड की कर दूँगी बेडशीट चेंज। पहले मैं दूसरी सोच रही थी, फिर मैंने ये कंबल लिया, ये भी मेरा बिछाने के ही काम आता है। और इसको मैं कहा चला आज इसे बिछा दूँ, काफ़ी दिन हो गए, तो यही मुझे ऊपर दिखा तो मैं ये ले आई। और ये सच में कई साल का, ईशू 9 साल की होगी जब ईशू हुई तब लिया था ये मैंने, 350 रुपये का, देख लो। और अब तक भी ये चल रहा। इसको कम सर्दी में हम ओढ़ लेते हैं और पूरी सर्दी हम इसको बिछाते हैं। और बहुत अच्छा लगा है बिछा के, ये नहीं है कि वैसे ही बहुत सुंदर लगा है। तो कुछ चीज़ ऐसी हो कि ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ सस्ती है वो नहीं चलेगी या अच्छी नहीं होती, ऐसा नहीं होता। कुछ चीज़ निकलती बहुत अच्छी है। तो यहाँ पे देखिए वो रूम पूरा सेट हो चुका है। अब उसके बाद आ गई हूँ दूसरे वाले में, और रजाई वगैरह ऐसे ही पड़ी क्योंकि गुड्डू लेट उठी थी, मैं तो पहले ही उठ गई थी। इसके पापा का फोल्डिंग तो मैंने पहले उठा दिया था, बिस्तरे वगैरह उनके बस यही पड़े थे। तो यहाँ पे ये धर दूँगी साइड में रजाई। और ये वो वाली रजाई है जो भरवाई थी, आप बोल रहे थे इस पर कवर चढ़ा लो, तो जो दूसरी रजाई थी मेरी उसका कवर मैंने इसी पर लगा दिया जब धुला था। वो वाली मैंने बेड में रख दी क्योंकि अभी थोड़ा ठंड ज़्यादा थी, बच्चे इसे ही ओढ़ रहे थे, तो मैं कहा ये गंदी हो जाएगी ये कवर, फिर मैंने इसके ऊपर ही लगा दिया था। उसका फिर मुझे लेके आना है, अभी एक ही कवर था तो इसलिए वो मैंने रख दी, मगर नहीं वो भी फिर निकली रहेगी। तो और अभी थे बिस्तरे अच्छे, मतलब बाहर ज़रूरत नहीं थी तो इसलिए। तो यहाँ पे तो ये वाली बेडशीट ही मैंने झाड़ दी, चेंज नहीं करी क्योंकि ये तो 1-2 दिन पहले ही करी थी। और ये रजाई में रख दूँ, और बहुत भारी हो रही है, एक तो भारी थी ये पहले से ही, और कवर लगा के तो और भी ज़्यादा भारी होगी। इसको तो उठाना भी बहुत मुश्किल सा होता है, बस मैं तो इसको यहीं पे ही लगा देती हूँ रोज़ की रोज़, मगर जैसे उठानी ना पड़े। आप देख ही सको कितनी मोटी हो रही है, और कवर से तो और भी भारी होगी। तो रूम मेरे क्लीन हो चुके हैं अच्छे से, मैंने कपड़ा वगैरह मार दिया, सारा सामान उठा दिया। अब बारी आ गई है बाहर की। यहाँ ये बेडशीट मैंने इसके ऊपर ही डाल ली थी, और ये वाली गंदी नहीं थी, ये नीचे भी उसी दिन डाल ली थी, एक दिन पहले ही। तो मैंने सोचा चलो ये ऊपर वाली तो धो दूँगी, मशीन लगी हुई है, और ये जो नीचे वाली ये बिछा देती हूँ। तो यहाँ पे ये कर दूँगी पूरी अच्छी से सेट। और बाहर जो सामान है मतलब फैला ही रहता है सुबह के टाइम थोड़ा सा, तो वो सारा इकट्ठा इधर उधर रख के लगा दूँगी, पूरा घर कर दूँगी सेट। और ये वाली इसका पिल्लो कवर भी मैंने चेंज कर दिया, इसी के साथ का लगा दिया। ये कपड़े थे प्रेस के थोड़े से, इनको रखूँगी बांध के चुन्नी में, जिससे कि ये इधर उधर ना फैले। अभी तो वैसे इनमें वो भी है बच्चों की ड्रेस वगैरह, वो भी मुझे प्रेस करनी, लेकिन अभी मैंने बांध कर रख दिया, मगर जब करूँगी तभी निकाल लूँगी, फिर अलग अलग रखने पड़ेंगे। तो क्लीनिंग का काम हो चुका है कंप्लीट। तो यहाँ पे सबसे लास्ट काम है मेरा कपड़े, क्योंकि आंटी भी आ गई थी, आंटी करने लगी थी बर्तन वगैरह, और मैंने पूरे घर की क्लीनिंग कर दी, बस मैं अपना झाड़ू पोछा कर देंगी। मैं थोड़ा लेट ही आई थी आज, वो इसलिए क्योंकि संडे था, संडे को थोड़ा लेट हो जाती है क्योंकि सभी के घर में थोड़ा लेट ही काम होता है, और सब जैसा जॉब करने वाले भी वे घर में रहते हैं तो थोड़ा एक्स्ट्रा काम हो ही जाते हैं, तो लेट ही आई थी आज। तो मेरा भी सारा काम हो ही गया था, बस कपड़े ही रह गए थे, तो मैं कपड़े निचोड़ने लगी जब तक कि क्लीनिंग वगैरह तो सारे धुल गए थे। और यहाँ पे बस फिर मैंने बेडशीट वगैरह भी धो दी अच्छी तरीके से, और ये बस निकाल दूँगी, मशीन में ही निकाल दूँगी, इनको निचोड़ दूँगी पानी चला के। और ये पाइप जो लगा हुआ है ये डायरेक्ट मोटर से चलता है, और इससे ही इसमें पानी भर जाता है मशीन में, और ये अच्छे से निचड़ जाते हैं। 2-3 बार करके एक बार के कपड़े में निकालती हूँ, जैसा पानी भरती हूँ, फिर इनको घुमा के फिर पानी निकाल देती हूँ, फिर पानी भरती हूँ। तो 2 बार करके तीसरी बार फिर साफ पानी हो जाता है, तब जाके फिर उनको मैं ड्रायर के लिए डालती हूँ। इसी तरीके से ये नहीं है कि साफ़ नहीं होते कपड़े, अच्छे साफ़ हो जाते हैं। और जो भारी कपड़े हैं उनको तो धोना ही मशीन में ही अच्छे से होते हैं, वैसे तो वे हो भी नहीं पाते इतने अच्छे से, और वजन भी काफ़ी होता है, कमर दुखने लगती है, तो मैं इसी तरीके से करती हूँ। उसके बाद बस कपड़े कुपड़े करके अपना फैलाया आई हूँ सारे कपड़े, मतलब निचोड़ के, और फिर घर की हो गया क्लीनिंग। आज कहीं में चमचा बजा दिया, क्या बना रही? अरे बहुत देर होली, मगर रोटियों की नहीं आवाज आई, खाना खा लो। आज लेट हो गया, 2:15 बज गए। मैं देख रहा हूँ क्या बात है, आज भी ठीक ठाक है तबीयत? नहीं, क्या है? फिर सोचा होगा देख लूं जाके, कभी पहले मुझे ही बनानी पड़े कल की तरह। नहीं बनानी क्या पड़े,
जब छुट्टी हो फिर तो कोई दिक्कत नहीं बनाने में ना। आज थोड़ा सा लेट सी होगी मैं भी काम में। नहीं बना क्या रही? दाल ही बना रही, रोटी तो सेक दी बंदे, बस दाल में तड़का लगाना रहेगा। अच्छा। ये है काली दाल, छिलके वाली। अच्छा काली वाली दाल। बनाऊं तो थी सब्जी गाजर की, गुड्डू कहने लगी नहीं मम्मी दाल बना दो काले वाली। ठीक है अभी। बस बना दिया, वैसे ही रख दी थी। वो करनी मतलब भी वो नहीं करा था, पहले तड़का लगाया था। तुमने तड़का तैयार करा, थोड़ा सा आज मैं लेट होगी। अरे जब तक मैंने रोटी सेक दी बस। अब आपको आवाज लगानी जा रही थी, मैं कहा खा लो खाना। हम देख रहे होंगे पता नहीं क्या, कढ़ाई तो बहुत देर तक बज रही है पता कुछ लग नहीं रहा। वो ना बस मैंने सोचा, मैं कहा चल बन जाएगी। मैं तो अपने आप ही सोच रही, मैं कहा बाहर देखने लगे होंगे क्या बात, आज आवाज ही नहीं लगाई रोटी खा लो। जो मीटर की सुई है ना वो 1:30 बजे तो ही रेड की तरफ को चल रहा है। खल्ली बताने लगा टंकी, खल्ली होली टंकी जल्दी चलो। यो घर रहेगा वो है आपका, जो तीनों टाइम आपको ताजा ताजा खाना मिला है बना हुआ। हाँ भाई तेरी ऑफिस जाते जैसा पहले जा करो थे तो एक टाइम का तो ठंडा ही मिलता, दोपहर का तो वही है लंच पैक करके ले जाते है नहीं। भाई तेरा आसान है, भगवान का वो ऐसा हिसाब बन रहा, काम घर ही हो जा। पर घरों काम करने के फायदे भी है नुकसान भी है। वो तो हर जगह है, कहीं ऑफिस में जाओ उसका भी यही है। वो तो देखो जैसा कहना राम जी ने काम दिया उसी हिसाब से करना पड़ा। अब बाहर कहीं ऑफिस में जाओ तो रेपुटेशन अलग ही है उस बंदे की, तो जो बाहर और यहाँ अरे घर पड़ा रहे क्या करे हो, कुछ नहीं करता। दूसरी बात रहने का भी अपना, बाहर जाओ अच्छे से, जैसा आप दिल्ली जा कर होते ऑफिस में, सुबह ही मेरा भी रूटीन सा बन रहा था, सुबह ही खाना बन जाता, दिन में तो मैं खल्ली रहूंगी। अब जब आप रहो कहीं के खल्ली रहोगी। लेकिन ये यहाँ पे भी मैं बहुत ज्यादा एडजस्ट करने की कोशिश करूँ। जैसे 9 बजे तो पहले नहाना ही नहाना मुझे। ये भी सबसे बड़ी 9 बजे 9 सवा 9 ज्यादा बस सुबह का नाश्ता 9 सवा 9 तो करना ही करना है। ऑफिस में पहुंचना ही पहुंचना, ये नहीं है घर ऑफिस है तो किसी भी टाइम पहुंच जाओ। यही सबसे बड़ी बात हमारी यही शुरू से चलती आ रही, जब सभी हमने घर में काम करा। ये नहीं है कि अपना काम है किसी टाइम चले जाओ, इनका नियम है कि 9 बजे तक, 9 साढ़े 9 तक, लास्ट 9:30 की एंट्री करनी है। जो रूटीन बन गया तो बन गया। दूसरे उसी के हिसाब से फिर मुझे चलना पड़ा, क्योंकि ये जाएंगे तो ये नाश्ता करके ही जाएंगे। मेरा भी है कि अपना फटाफट बस 9 बजे तक मैं भी करके दे दूं। लेकिन इससे भी ज्यादा अच्छा जब ये ऑफिस जाते, जब तो सुबह ही 8 बजे चले जाते, 7 साढ़े 7 सुबह ही सारा हो जाता। सब्जी पर दोपहर में तो मैं ही रहती थी घर, जब वहाँ दिल्ली रहते हैं, और ये फिर अपना लंच लेकर चले जाते। मैं और गुड्डू थे, जब ईसू भी नहीं थी, जब वो वहाँ जाकर रहते दिल्ली, ईसू तो जब हुई नहीं थी, तो बस मैं और गुड्डू फिर दोपहर को 2 रोटी सेक कर खा ले टाइम के हिसाब तो सब फिर शाम का भी वो करता थोड़ा सा अलग सा, बस दोनों चीजों की ना अलग अलग वो है। कहीं उसमें फायदा है, कहीं इसमें फायदा है। तो खैर जैसा भी वो है, देखो मेहनत दोनों जगह करनी है, नहीं है कि हानि करनी। मेहनत के बिना कुछ नहीं है। फ्रेंड्स खाना बन के तैयार हो गया, आ जाओ भाई आप भी ले लो। आपको बताऊं आज खाना ऐसा बन रहा कि आप भी उंगली चाटते रह जाओगे। दाल गजब की बन रही है, गजब की लिख रहा है मेरे मुंह तो। जब कोई बढ़िया चीज हो ना मेरे मुंह तो ये लिख रहा है गजब की बन रही है। इसको तो बहुत अच्छी आ रही, आपको नहीं आ रही। इसमें सौंफ और गए तो ना चल बात पहले ही गए थे जो डालते। हाँ वो तो जब उबल है दाल जब ही डले। तो आ जाओ जी, खाना तैयार है, तो फटाफट आ जाओ जी, खाना बन के तैयार हो गया। टेस्टी टेस्टी दाल है आज, बिल्कुल होटल वाली। बाकी तो खा के बता मैं इसे सही तो